दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कार्यवाहक सीजे एमएम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देश में लगभग 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। मैं सभी मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूं। मोदी ने कहा कि बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। आम लोगों को लोक भाषा और सामान्य भाषा में कानून समझने से न्याय के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि साझा सम्मेलन से नए विचार आते हैं और आज ये सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव पर हो रहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर देश के नए सपनों के भविष्य को गढ़ रहे हैं। हमें देश की आजादी के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए सबके लिए सरल, सुलभ और जल्द न्याय के लिए नए आयाम खोलने, गढ़ने की और आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। All of us are constitutional functionaries and we abide by the constitutional mandate. The role assigned to each of us needs no reiteration. The Constitution provides for separation of powers between the three organs, clearly outlining their sphere of functioning, delineating their power and responsibilities. It is the harmonious and coordinated functioning among the three organs of the state that has preserved and strengthened the democratic foundation of this great nation over the last 7 decades. While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवीय की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवीय को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जस्टिस और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, और जिस जगह के चीफ मिनिस्टर नहीं आए वहाँ के लॉ मिनिस्टर आए। जैसे मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉ मिनिस्टर वहाँ मौजूद था, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनकी आज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें मुख्य मुद्दा जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर कोर्ट्स के लिए। कई जगह कोर्ट रूम्स नहीं है, कई जगह एकोमोडेशन नहीं है उनके पास, तो इस तरीके की कई बातें थी। तो उसके लिए कोई कमेटी भी बनानी थी। अक्सर क्या होता है कि हाई कोर्ट लिखता है, राज्य सरकार को लिखता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिख देती है, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है कोर्ट्स का, उसमें 60% तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% लगाती है स्टेट। तो स्टेट तो अपना 40% लगा देती है, क्योंकि वही उनको उसी प्रदेश के उसके न्यायालय हैं, उसको तो ज़्यादा चिंता रहती है इस बात की। और वहाँ क्या वो लोकल जो वहाँ का उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट जो है वो बराबर कॉन्टेक्ट में रहता है, लेकिन केंद्र सरकार का 60% का पैसा नहीं आता।